Hello student, good morning to all. Now we start chemistry lecture and today is your third lecture of chemistry. So now we start basics point in chemistry or in third lecture. In first lecture I have teach tricks for group number. Second lecture I'll teach alkali group and today I will teach alkaline earth metal. Now heading alkaline earth metal. Group number 1 is completed. Now group number 2 is start. Alkaline earth metal. Alkaline earth metal. Group number 2 is known as alkaline earth metal. Group number 2 is known as alkaline earth metal. Group number 2. Group number 2. रोमन में सेकंड ए. नाउ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए. बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए. Okay. Now listen here. एटॉमिक नंबर ग्रुप नंबर 1 में छूट गया था. यहां पर ध्यान देना. इसका एटॉमिक नंबर बेरिलियम में कितना होगा 4. यहां मैं लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर 4. यहां कितना होगा 12. यहां होगा 20. यहां कितना होगा देखो. यहां से यहां आने के लिए +8 ऐड करना है. यहां से यहां आने के लिए +8 और यहां से यहां आने के लिए +18. यहां से यहां आने के लिए +18 और यहां से यहां आने के लिए +32. दैट मीन्स 4 में से 8 ऐड करना है. ये आ गया. 8 में 12 में ये ऐड करना है. ये आ गया. 20 में 18 ऐड करना है. 38 आ गया. 38 में ये ऐड करना है. 56 आ गया. 56 में और 32 ऐड करना है. 88 आ गया. This one is our atomic number. What will be trick to remember atomic number? 8, 8, 18, 18 and 32 will be added. 8, 8, 18, 18, 32. Yes, now? This one is tricks for atomic number. How to calculate atomic number for second group. Okay. Now group number 2. Group number 2. Group number 2. Group number 2 is known as alkaline earth metal. Group number 2 is known as alkaline earth metal. Why it is called alkaline earth metal? Because its oxide like beryllium plus oxygen BeO, Mg plus O, MgO, Ca plus O2, CO,
like that. When these oxide dissolve in water, 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 form hydroxide, because its oxide dissolve in water, dissolve in water, dissolved in water, form hydroxide, which are basic in nature, which are basic in nature, which are basic in nature. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल. अर्थ मेटल क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ क्रस्ट पे मिलता है. अल्कली मेटल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता था कि अर्थ क्रस्ट पे नहीं मिलता था, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट पे मिलता है. which are basic in nature and it found on the earth crust. That's why it is called, that's why it is called alkaline earth metal. Dissolve in water, form hydroxide, which are basic in nature. It found on earth crust. That's why it is called alkaline earth metal. स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना, उसको मैं डिस्कस बाद में करूंगा. BeO इज एम्फोटेरिक. अभी आप पूछोगे नहीं सर व्हाट इज एम्फोटेरिक, वो मैं अलग से बताऊंगा. BeO और BeOH होल ट्वाइस, these are एम्फोटेरिक. जो एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज होल्ड करता है. उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे एम्फोटेरिक के बारे में. बट एम्फोटेरिक का सिंपल मीनिंग होता है जो एसिड भी हो सकता है और जो बेस भी हो सकता है, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं. एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होता है और बेसिक प्रॉपर्टीज भी होता है. तो BeO ये एक्सेप्शन है, नोट डाल के लिख लेना. हम एम्फोटेरिक क्या होता है वो बाद में आगे डिस्कस करने वाले हैं. अभी हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ लें, फिर हम नेक्स्ट एम्फोटेरिक अलग टॉपिक में आएगा, उस समय पढ़ाएंगे. तो यहाँ पर अल्कली मेटल क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है? क्योंकि इसके ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, और ये अर्थ क्रस्ट पे भी मिलता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है राइट डाउन हो गया. तो इट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो पहला हमारा पॉइंट था, मैं हटा दे रहा हूं, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट.
Next point is that radium is radioactive element. Radioactive element. Radium is a radioactive element. Group number 2 या अल्कलाइन अर्थ मेटल होल्ड मेटल, ये केवल मेटल होते हैं। ग्रुप नंबर 1 में मेटल और नॉन मेटल दोनों होता है, लेकिन ग्रुप नंबर 2 में मेटल और नॉन मेटल, सॉरी केवल क्या होगा, मेटल होगा। तो ग्रुप नंबर 2 contain only metal। ये मेटल भी सॉफ्ट होते हैं। These metal are also soft। These metal are also soft but harder than alkali metal। बराबर है क्या? ये मेटल भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो अल्कली मेटल से हार्ड होते हैं। These metal are also soft and but harder than alkali metal। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, these metal are also reactive। These metal are also reactive but less reactive than alkali metal। but less reactive than alkali metal। समझ में आ गया होगा? ये मेटल भी रिएक्टिव है, लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव है। क्यों? इसका मैं एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा। Why अल्कलाइन अर्थ मेटल इज लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल? इसका आंसर हम आगे करेंगे। पहले हम उसको राइट डाउन, इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करते हैं। टॉप टू बॉटम, यहां से फिर लिखते हैं These metal are also soft। टॉप टू बॉटम जो होगा, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, तो सॉफ्टनेस और घट बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल इंक्रीज। टॉप टू बॉटम softness will increase। top to bottom softness will increase। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। हम रेडियम का नाम नहीं लेंगे क्योंकि रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो दीज मेटल आर ऑल्सो सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है और टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल इंक्रीज। ओके ना? और दिस वन इज मच हार्डर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी अल्कली मेटल। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज मेटल आर ऑल्सो रिएक्टिव। बस अब रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, top to bottom reactivity order will increase। reactivity order will increase। reactivity order will increase। ठीक है? तो सबसे कम रिएक्टिव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
बेरियम। बरोबर है क्या? तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर will increase. Metallic character will increase, but these metal are less reactive than these metal are less metallic character than alkali metal. Top to bottom metallic character will increase. बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। Top to bottom metallic character will increase, but these metals are less metallic character than alkali metal. Okay. Now last point is that top to bottom metallic bond strength will decrease. Top to bottom metallic strength will decrease. Top to bottom metallic strength will decrease. But more metallic strength than alkali. More metallic strength than alkali metal. ठीक है? This one is point number 1. Point number 2. Point number 3. Point number 4. Point number 5. Point number 6. Point number 7. Point number 8. 8 पॉइंट है हमारे पास। ओके, मैं फिर से एक बार जो इंफॉर्मेशन है उसको बता रहा हूं, बट रीजन नहीं बता रहा हूं, रीजन आगे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल में है वो जो रेडियम होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। उसी तरह से अल्कली मेटल में जो सबसे लास्ट वाला था फ्रेंसियम एंड ग्रुप नंबर 2 में रेडियम, बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप नंबर 2 कंटेन ओनली मेटल। ग्रुप नंबर 2 जो है वो केवल मेटल को होल्ड करता है, सारे मेटल है। लेकिन ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दीज मेटल आर ऑल्सो सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट होते हैं, बरोबर है, दीज मेटल आर ऑल्सो सॉफ्ट। और इसमें अब लेकिन 3 पॉइंट ध्यान रखना है, ये सॉफ्ट भी होते हैं और इसका कंपेयर भी आपको याद रखना है कि ये अल्कली से हार्ड होते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना 3 चीजें, कैसे कैसे याद रखोगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ए सॉफ्ट मेटल, फर्स्ट पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज सॉफ्ट मेटल एंड दीज आर हार्डर देन अल्कली मेटल बट हार्डर देन अल्कली मेटल, बरोबर है, एंड टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल बी इंक्रीज। अब जो है सॉफ्टनेस क्यों इंक्रीज करेगा, क्यों अल्कली से ज्यादा हार्ड होगा, इसका मैं आंसर दूंगा, लेकिन पहले आप उसको लर्न करो, चीजों को समझो उसको। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। क्या बोलोगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑल्सो सॉफ्ट मेटल, हो गया। इट इज मच हार्डर देन अल्कली मेटल, क्लियर हो गया। टॉप टू बॉटम देयर सॉफ्टनेस विल बी इंक्रीज, यही 3 चीजें हर चीज में लेके चलना, 8 पॉइंट में यही लेके चलना है। तो मैं ये तीसरा पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, 8 पॉइंट में यही 3 चीज सीक्वेंस में लेके चलोगे। क्या क्या, उस अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, अल्कली से कंपेयर, और देन टॉप टू बॉटम, ये 3 चीजें आपको मस्ट ध्यान में रखना है। तो दीज मेटल आर ऑल्सो सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली मेटल। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे, 4 अभी रुक जाओ। टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल इंक्रीज, टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों सॉफ्टनेस बढ़ रहा है, क्यों ये अल्कली से ज्यादा हार्डर है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल इज मच हार्डर, सॉरी, इज ऑल्सो ए सॉफ्ट एलिमेंट मेटल, it is much harder than alkali metal and top to bottom softness will increase। ये 3 चीज आप ध्यान में रखोगे, मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, क्या क्या ध्यान में रखोगे, ये पॉइंट जहां स्टार लगाया हुआ है, और ये 4th पॉइंट अभी स्किप कर दो, अब ये 5th पॉइंट पे आ जाओ। ये आपको 5th पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3, 4, 3, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसमें एक चीज और इंक्लूड करता हूं, इनको हटा रहा हूं मैं, इसको भी हटा दे रहा हूं। अब इस पॉइंट नंबर 3 में एक चीज मैं और आपको इंक्लूड कर रहा हूं, क्या, दीज मेटल आर ऑल्सो सॉफ्ट। तो अगर मैं यहां पर लिखूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ध्यान से सुनना। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, दिस वन इज ग्रुप नंबर 1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 इज ऑल्सो सॉफ्ट, ग्रुप नंबर 2 इज ऑल्सो सॉफ्ट, ठीक है। तो वहां पर इंक्लूड लिख लेना अपना कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 इज सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल, दोनों क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, बरोबर है। और टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस, टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल इंक्रीज, सॉफ्टनेस विल, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सॉफ्टनेस और बढ़ता जाता है, सॉफ्टनेस विल इंक्रीज। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज मच हार्डर देन अल्कली मेटल, ये आप कंपेयर सामने सामने करोगे। बेरिलियम इज मच हार्डर देन लिथियम, मैग्नीशियम इज मच हार्डर देन सोडियम, कैल्शियम इज मच हार्डर देन पोटेशियम, स्ट्रोंशियम इज मच हार्डर देन रिविडियम, बेरियम इज मच हार्डर देन क्या, सीजियम। एंड टॉप टू बॉटम भी आप कंपेयर करोगे
ये जो है टॉप, लिथियम इज मच हार्डर देन सोडियम, सोडियम इज मच हार्डर देन पोटेशियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सीजियम इज मोर सॉफ्ट, तो टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल डिक्रीज। एंड अगर सामने सामने कंपेयर करें, ग्रुप नंबर 2 इज मच हार्डर देन ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 इज मच, ग्रुप नंबर 2 इज मच हार्डर देन ग्रुप नंबर 1। ये आप ऐसे उसमें लाइन में इंक्लूड करोगे, और ये तीन चीजें बिल्कुल आप लेके चलोगे, 1 2 3, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का तीनों पॉइंट आप लेके चलोगे, ओके ना। उसमें इंक्लूड कर लेना आप। तो कैसे कैसे याद रखना है, टॉप टू बॉटम और अल्कली और अल्कलाइन, ये तीन चीजें हो गया आपका, ध्यान रखोगे आप इसको, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट को और फिफ्थ पॉइंट को हटा देते हैं, क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, दीज मेटल आर ऑल्सो रिएक्टिव, ठीक है, दीज मेटल आर ऑल्सो रिएक्टिव बट लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, और इसको हटाने के बाद मैं फिर से लिखता हूं, क्या आप भी लिखोगे, लिथियम हॉलिना के रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। हमने क्या बोला, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 का और ग्रुप नंबर 2 का रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके ना। एंड तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज, व्हाई रिएक्टिविटी विल इंक्रीज आई विल डिस्कस लेटर। तो दोनों ग्रुप का रिएक्टिविटी जो होगा वो बढ़ेगा, बट अल्कली मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 1 इज मोर रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 इज मोर रिएक्टिव देन, व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव देन दीज, आगे एक्सप्लेन करें, बट हम सामने सामने कंपेयर करेंगे। लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन Mg मैग्नीशियम, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन स्ट्रोंशियम, सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम। तो ये आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखना है। तो आपको फोर्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट क्लियर हो गया, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी इंक्रीज। तो फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट इज क्लियर, सॉरी फोर्थ एंड सिक्स। नाउ वी गो टू सेवन पॉइंट। सेवन पॉइंट बोल रहा है टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, ठीक है। तो आप इसको लिख लिए होगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब आते हैं सेवेंथ पॉइंट पे। सेवेंथ पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। सेवेंथ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, लिथियम हॉलिना के रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। हम फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 का और ग्रुप नंबर 2 का टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज।
क्यों इंक्रीज हो रहा है हम बाद में देखने वाले हैं। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, ग्रुप नंबर 1 का भी और ग्रुप नंबर 2 का भी। बट अल्कली मेटल इज मोर मेटालिक कैरेक्टर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब ये हुआ अल्कली मेटल हैज ग्रुप नंबर 1 हैज मोर मेटालिक कैरेक्टर, more metallic character than ग्रुप नंबर 2। और ध्यान रखना सामने सामने कंपेयर करना है, लिथियम का बेरिलियम के साथ, सोडियम का मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम का पोटेशियम का कैल्शियम के साथ, रिबिडियम का स्ट्रोंशियम के साथ, सीजियम का बेरिलियम के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्लियर हो गया कौन सा पॉइंट 7। तो पॉइंट नंबर 7 इज क्लियर। नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी लास्ट पॉइंट मेटालिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मेटालिक स्ट्रेंथ पॉइंट नंबर 8 में डिस्कस कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 8 क्या है? हलीना के रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। टॉप टू बॉटम मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। टॉप टू बॉटम मेटालिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। बराबर है क्या? तो टॉप टू बॉटम मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सॉरी, मेटालिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अल्कलाइन अर्थ मेटल इज मोर मेटालिक स्ट्रेंथ देन अल्कली मेटल। इसका मतलब ग्रुप नंबर 2 हैज मोर मेटालिक स्ट्रेंथ, देन ग्रुप नंबर 1। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज मोर मेटालिक स्ट्रेंथ देन अल्कली मेटल। ये पॉइंट नंबर 8 आप लिखोगे। ओके, all points clear or not clear? Yeah, logic is incomplete but information is complete। information क्या है? top to bottom and alkali and alkaline, softness, reactivity order, metallic character, metallic strength। all point is clear or not clear? श्रद्धा का डाउट है, व्हाट अबाउट फ्लेम टेस्ट, ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड वो सब आगे हम पढ़ाएंगे, बोले थे आगे पढ़ाने के लिए ना। तो परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और उसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। ओके ना? तो समय के साथ सब पढ़ा दूंगा, बस आप वेट करो। जितना मैं सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, कब मुझे बताना है
कब चीज को कहां पर पुट करना है वो मैं खुद बताता चला जाऊंगा। आप बस जितना मैं बताऊं उसको बस समझने की कोशिश करो कि उतना हमें समझ में आ जाए। बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी चीजें हमें बताना है वो समय के साथ मैं बताता जाऊंगा और आप समय के साथ उसको सीखते जाओगे। तो कहां पर किस चीज को हमें बताना है, बराबर है क्या, वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ओके, तो आप अल्कलाई कब हमें सुपर ऑक्साइड बताना है, कब पर ऑक्साइड बताना है, मुझे याद है, मैं सब बताऊंगा, बट वो समय के साथ बताऊंगा। आपको जहां मन वहां बताऊंगा तो आपका सीक्वेंस इधर उधर होगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड नहीं होता है, केवल ऑक्साइड होता है। अल्कलाइन केवल अल्कली मेटल में सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में सुपर ऑक्साइड नहीं होता, केवल ऑक्साइड होता है। बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बराबर है क्या। और होता तो मैं लिखवाता, होता नहीं इसमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, यहीं पर लिख लो, 2-3 पॉइंट लिखना हमें। अल्कली मेटल की जो एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल्स एलिमेंट, अल्कली मेटल्स हैज, या ऐसा लिखो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 भी लिखो, हाइड्रोजन भी इंक्लूड हो जाएगा। ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, वैलेंसी इज 1, बरोबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं ताकि आप जब रिवाइज करोगे, जब चीजें पढ़ लोगे और फिर जब आने वाले टाइम में जब रिवाइज करोगे तब चीजें तुम्हें यहाँ मिलेंगे और तुम उसका उस समय मीनिंग जान रहे होगे। तो मीनिंग जानोगे तो अच्छा लगेगा कि हमने इस टॉपिक में ये चीज पढ़ रखा है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है, तो आपको डेप्थ कंसेप्ट वहां मिलने जाएंगे, तो रिवीजन के टाइम में काम आएगा। लेकिन अभी इस टर्म के बारे में आप नहीं जानते हो, इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया, बट आने वाला टाइम में आप जान जाओगे। जब रिवाइज करोगे तो आपको फील होगा कि इस टॉपिक में कि हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल में ग्रुप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कहने का मीनिंग क्या हुआ, इसलिए मैं आपको लिखवा दिया। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इस पे भी मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ये हम कॉन्फ़िगरेशन अभी आगे पढ़ने वाले हैं। NS1 where n belongs to 1 2 3 4 5 6 7. What is general configuration, what is n, what is s, I will explain in general configuration. Valence electron is 1 and valency is 1 and general configuration is NS1 and oxidation state is 1. Now group number 2, valence electron is 2 और valency is also 2. ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा
वो NH2 हो जाएगा, वेयर N बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इंफॉर्मेशन आप और इंक्लूड कर लोगे। और मैंने 2 पे स्टार लगा दिया है। वैलेंस और वैलेंसी तो आप पढ़ के आए हो 9-10 से, बट जनरल कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैंने स्टार लगा दिया है। जब मैं आपको टीच करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको मैं बताऊंगा। Okay, point is clear now. Now group number 1 and 2 is completed, and we go for group number 13. We skip D block. After P block we study about P block, D block. First we start D block, sorry P block. हेडिंग डालो ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 3 to 12 हमने स्किप कर दिया, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हम ग्रुप नंबर डी ब्लॉक पे आएंगे। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एटॉमिक नंबर, यहां जाना है तो +8, यहां जाना है तो +18, यहां जाना है तो +18, और यहां जाना है तो +32, और इसके नीचे एक और एलिमेंट होता है, वहां जाना है तो +32। मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, बट UUT है, ये मैं आगे बता दूंगा नाम इसका। इसका ट्रिक याद रखना, ये 13 से लेके 18 तक वैलिड है। क्या याद रखोगे? 8, 18, 18, 32 और 32। एस ब्लॉक वाला क्या था? 8, 8, 18, 18, 32। ये एस के लिए था, और ये पी के लिए है, सब पी के लिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ये चलेगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। मैं एटॉमिक नंबर यहां लिख रहा हूं 5। 5 में 8 ऐड कर दो 13, 13 में 18 ऐड कर दो 31, 31 में 18 ऐड कर दो 49, 49 में 32 ऐड कर दो 81, 81 में 32 ऐड कर दो 113, 113। बरोबर है? ये उसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 होता है। वैलेंसी, वैलेंसी इज 3। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप जानते नहीं, बट आप लिख लो जब रिवाइज करोगे। NS1 NP1, NH2 NP1, where N belongs to 2 to 7। हमें ये जो लास्ट वाला है ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट हमने लिख दिया है। बट ये ज्यादा हमें, ये थैलियम तक ही हमें पढ़ने होते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 होता है। और स्टार लगा लेना, मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूं। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3। ये अब समझ, स्टेबिलिटी है ये कुछ दिन बाद समझ में आएगा जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाऊंगा तब। स्टेबिलिटी और रीजन इसका है, रीजन है वैंडरवाल फोर्स, सॉरी इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये सोचना कि मैं लिखवा क्यों रहा हूं, कि जब बता नहीं रहा हूं ताकि लिखवा क्यों रहा हूं मैं, तो मैं ये बता दूं, जब आप लिखोगे और चीजें कुछ दिन नहीं 10 दिन के अंदर ही सब पढ़ लोगे। अब पढ़ने के बाद जब तुम्हारा टेस्ट होगा और टेस्ट में जब रिवाइज करोगे, ये चीजें जब यहाँ दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस ग्रुप के साथ इसका कनेक्टिविटी है। आप कनेक्ट करोगे वहां से, तो आपको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ मैं कनेक्टिविटी करके दिया हुआ। तो ये लिंक मैंने दे दिया आपको, और ये आप जब पढ़ लोगे चीजों को, जब उसको समझ लोगे, विदिन 10 डेज में सब कुछ हो जाएगा आपका, कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ हो जाएगा। तो फिर से जब आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट में जब आप रिवाइज करोगे तो ये चीजें जब आपको समझ में देखे हुए यहाँ पे, तब समझ में आएगा कि हाँ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी हमें चीजें पूछा जाएगा। तो एज ए रिवीजन पर्पस के लिए जब आप पढ़ लोगे तब आपको, इसलिए मैं स्टार लगवा दिया हूं। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3। रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अल्कलाइन अर्थ मेटल को केरोसिन में नहीं रखा जाता है, बरोबर है क्या? उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है जितना अल्कली मेटल होता है। ये अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं ना, ये कंबाइंड स्टेट में दूसरे के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गैलियम। गैलियम जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर। गैलियम जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम फाउंड इन लिक्विड स्टेट in room temperature. Gallium found in liquid state at room temperature. लिख लेना, गैलियम फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। संस्कृति का डाउट है, व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर? ड्यू टू इट्स हैज लेस डेंसिटी। कोई चीज वाटर में फ्लोट करने का उसका पर्पस ये होता है कि उसका डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से क्या होगा? कम होगा, इसीलिए वो पानी के ऊपर कोई भी चीज तैरता है। आइस भी वाटर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है, बराबर है। तो आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करने का उसका पर्पस क्या है? जो है वाटर आइस का डेंसिटी कम होता है, आइस अंदर से वैकेंट स्पेस क्रिएट करता है, उसका डेंसिटी कम होता है। बोट जो है, बोट पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, और सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसीलिए बोट जितना चौड़ा होता है उतना ही उस पर प्रेशर पानी के ऊपर क्या लगता है? कम लगता है, इसीलिए वो फ्लोट करता है। तो कोई भी चीज अगर पानी के ऊपर तैरता है तो उसका रीजन ये है
EO उसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। चलो डाउट भेजो अपना अपना। संस्कृति का डाउट क्लियर हुआ? प्रणोति पाटिल, हाइड्रोजन बबल्स स्टिक टू कैल्शियम सरफेस। कैल्शियम के सरफेस पे हाइड्रोजन स्टिक्स हो जाते, चिपकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो मेटल पे क्या होते हैं, आके वो चिपकते हैं, उसके सरफेस पे आके कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस ज्यादा मोस्टली जो है वो प्लेटिनम के प्लेट पे चिपकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है कैल्शियम से ज्यादा प्लेटिनम के प्लेट पे चिपकता है। ठीक है। चिन्मय, कैल्शियम का वाटर के बाद रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन बबल्स बनते हैं, तो वो सरफेस से स्टिक होते हैं। बिल्कुल। Have you any doubt? Then tell me. Otherwise, next lecture will be start. एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटरी, बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैं लिखवाया नहीं सारे पॉइंट, अभी कल टाइम हो गया है, इससे आगे वाला पॉइंट कल लिखवाऊंगा। संस्कृति का राइट आंसर है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, राइट डाउन कर लेना। अदरवाइज मैं कल राइट डाउन करवाता हूँ। Al2O3 इज एम्फोटेरिक। तो Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है, Al2O3 इज एम्फोटेरिक, लिख लेना। Al2O3 इज एम्फोटेरिक। हाँ, जेडेनो इज ऑल्सो, बट हम जेडेनो के बारे में कल बताएंगे। जेडेनो जब आएगा डी ब्लॉक तब बताएंगे। बहुत सारे एम्फोटेरिक होते हैं, टिन का ऑक्साइड, SNO। डाउट थोड़ा क्लियर कर। इतना जितना मैं पढ़ाया उतना क्लियर हुआ? फ्लेम टेस्ट करते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जितना मैं पढ़ाया उतना क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट क्लास विल बी मैथ। प्रत्येकानं डिस्प्ले नेम मध्ये स्वतःचं नाव, बॅच, पीसीएम का पीसीबी आणि आयडी नंबर तुम्हाला मिळालेला नाही तेवढं टाका. फक्त पूर्ण नाव टाकायचं. पूर्ण म्हणजे तुमचं नाव आणि सरनेम. ज्यांना आयडी नंबर मिळालेत, जे सेकंड बॅच मधून थर्ड बॅचला आलेले आहेत, त्यांनी सगळं टाकायचं. ते आयडी नंबर आधी टाकायचा, नंतर बॅच, नंतर नाव. आयडी नंबर आधी, नंतर बॅच, नंतर नाव. आणि ज्यांना आयडी नंबर मिळालेले नाहीत, नवीन ऍडमिशन्स आहेत, त्यांनी पहिल्यांदा पीसीएम किंवा पीसीबी आणि मग नाव टाकायचं. नाव पण कसं, त्याचं नाव आणि आडनाव, एवढं दोनच. ओके. लेक्चर चालू व्हायच्या आत ते चेंज करून घ्या फास्ट. वैष्णवी, इथे चॅट मध्ये टाकायचं नाही, तुमच्या डिस्प्ले नेमला चेंज करा. ते डिस्प्ले नेमला असतंय, सेटिंग्स मध्ये जावा. डिस्प्ले नेम्स, डिस्प्ले नेम मध्ये तुमचं नाव चेंज करा. कुणाकुणाचं पप्पांची नावं आहेत ते स्वतःचं नाव टाका, आम्हाला अटेंडन्स घेता येत नाही. तुमचे ऍब्सेंट लागते, तुम्हाला घरी कॉल येतात, त्यामुळे तुम्ही स्वतःचे नाव टाका जरी मोबाईल पप्पांचा वगैरे वापरत असाल. ओके. झूम ऍपच्या सेटिंग्स मध्ये जायचं, तिथं पहिल्यांदाच असतंय डिस्प्ले नेम म्हणून. डिस्प्ले नेम एडिट करा.
लवकर, क्लास चालू व्हायच्या आत करून टाका लवकर. आणि जे ऑलरेडी आपले सेकंड बॅच टू थर्ड बॅच शिफ्टेड आहेत, त्यांना आयडी नंबर्स दिलेले आहेत. त्यांनी आयडी नंबर्स, बॅच आणि नाव या फॉर्मॅट मध्ये नाव टाकायचं आहे. आयडी नंबर डॅश बॅच डॅश नाव. बॅच म्हणजे पीसीएम किंवा पीसीबी. ओके, ज्यांचं पीसीएमबी आहे त्यांनी पीसीएमबी टाका. ओके, लेक्चर चालू व्हायच्या आत ते एडिट करून घ्या. मला अटेंडन्स घ्यायला सोपं पडतंय. कोणाकोणाची तर युजर नेमला पप्पांची नावं आहेत, ते एडिट करा आणि तुमचं नाव टाका. ओके, लेक्चर चालू व्हायच्या आत ते करून घ्या फास्ट. ओके, bend. होता है वो साइड बेंड कर. Yes. Yeah, good morning students. So all of you open the notes and revise the last class. Trigonometric ratios in quadrants, correct? One question was given last class. Everyone has to respond fast. One question was given in last class. Completed? Or any doubt is there? If doubt is there, you can ask me. Second question were given. Yes, 2 questions given. No problem. So completed everyone? Today class is most important class. Allied angles. Everyone completed? Very good. Very nice. Very nice. Write down trigonometric ratios of allied angles. Trigonometric ratios of allied angles. So take this heading. First you write definition. What is the meaning of allied angles? Definition of allied angles. Right. If the sum or difference of any two angles, if the sum or difference of any two angles is called, if the sum or difference of any two angles is a multiple of 90 degrees. If the sum or difference of any two angles is a multiple of 90 degrees, then the angles are called
allied angles. The angles are called allied angles. Example, see students, suppose 60 and 30. So 60 and 30, they are allied angles or not? Because the sum is 60 plus 30 equal to 90 degrees. So therefore, 60 degrees and 30 degrees are allied angles. Therefore, 60 degrees and 30 degrees are allied angles. Second one, 180 plus 180 comma 30 degrees. No. 150 comma 30, better. So what will be 150 plus 30? 180 degrees, 2 times of 90 degrees. That is very good. 2 times of 90 degrees. For example, (150), even 60 also. How? 150 minus 60 degrees. So multiple of 90, 1 multiple of 90. Therefore, 150 and 60 also allied angles. So these are allied angles, and even these are also allied angles. 35 degrees and 75 degrees. So 75 plus 35, how much? 110 degrees, not a multiple of 90. So not any multiple, some n multiple of 90. And even 75 minus 35, 40, this is also some n multiple of 90, means not a multiple of 90. Therefore 35 and 75 are not allied angles. 35 and 75 are not allied angles. Okay. Yeah, you write any 2 examples over there which are allied angles and example for not allied angles. Anyone? Any 2 examples? (360) allied angles. Very good. Next. (120 and 60). Okay. (270 and 180). Okay. Allied angles are 190. How 190 are allied angles? 100 plus 90, 190 is coming. Okay. 10 times of 90. Yes. Not allied angles. Not allied angles, write the examples. Done. Very good. Now heading is same. So take the rectangular coordinate system, everyone. So why this topic is allied angle is,
we are going to find out the trigonometric ratios whenever they are changing with the multiples of 90. 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, 360 minus theta, and 360 plus theta. So that's why this topic is known as the allied angles. Listen here. Now this line segment, this is theta equal to 0. This is theta equal to 90. Listen, don't write. And this is theta equal to 180. And this is theta equal to 270. So in rectangular system, all these we are representing in terms of the angles. So 90, theta equal to 0, theta equal to 90, theta equal to 180, and theta equal to 270. So yesterday I told you already, this is our first quadrant, this is our second quadrant. So first quadrant, then second quadrant, then third quadrant, and then fourth quadrant. So now in first quadrant, which trigonometric ratios are positive? Respond. In first quadrant, which trigonometric ratios are positive? All trigonometric ratios are positive. Very good. In second quadrant, what are the signs of trigonometric ratios? In second quadrant, what are the signs of trigonometric ratios? Sine and cosec. Sine and cosec are positive. No, I am asking trigonometric ratios, not x comma y. Second quadrant, Atharva. What are positive, what are negative? Sine and cosec are positive, remaining all are negative. You just give only positive. I will understand what are the negative. Yes. Next, in third quadrant, what are positive? Tan and cot are positive, remaining are negative. Very good. T and cot. Who is this? Tan and cot are positive. Okay, no problem. So, in fourth quadrant, what are positive? Cos and cosec. No. Cos and secant are positive. Remaining all are negative. Very good. See, the first quadrant is representing because this is in between 0 and 90. So angle should be in between of, so 0 less than, theta less than 90. So this is the symbol for 0 to 90. So these angles are from 0 to 90. Similarly, in second quadrant, so this is not required. Don't write anything. I will tell you each and everything one at a time. In second quadrant, this is what actually 90 to 180. In third quadrant, we are given 180 to 270. In fourth quadrant, 270 to 360. So I repeat, if you see the first quadrant, in first quadrant theta equal to 0 to 90, therefore the angle should be 0 to 90. Second quadrant 90 to 180, so angle is 90 to 180. Third quadrant is 180 to 270, so that is 180 to 270. And the fourth quadrant is 270 to 360, because again after completion of entire rotation, so we are starting from here 0, 90, 180, 270, and when we come here, this is again 360. So theta equal to 0 is same as, so we are starting at one position, from 0 we are starting, then when we take the complete rotation, 360 degrees will be completed. So like that, theta is coinciding with 360. So now
if you see the first quadrant is representing 90 minus theta. Because the meaning of 90 minus theta is what? The quantity should be less than 90. So that's why we call this as 90 minus theta. Next, here in second quadrant, the angle is more than 90. Therefore, that should be 90 plus theta. In second quadrant, the angle should be more than 90. Therefore, that should be 90 plus theta. Similarly, here, this is for 180. Therefore, 180 minus theta. 180 minus theta. And similarly here, so 180 after 180, this should be what? More than 180, 180 plus theta. So 180 plus theta and here 270. So this side more than 270 and this side less than 270. Therefore, this is 270 minus theta and this should be 270 plus theta. So again, we are coming here. This is less than 360. Therefore, 360 minus theta, which is same as minus theta. Because if theta is given here, minus theta should be opposite direction. So 360 minus theta or minus theta, both are same. So again crossing this one, so that should be what? 360 plus theta. So 360 plus theta, next 360 plus 90. So what we will get? 450 minus theta, then 450 plus theta, then 540 minus theta, 540 plus theta. So plus 90, what we will get? 630, na? 540 plus 90. So like that we will take complete rotations. Just see these students. Once again I repeat. First quadrant is representing for 0 to 90. Therefore 90 minus theta. 90 minus theta is nothing but the value should be less than 90. So 90 minus theta we call that. Second quadrant is more than 90. Therefore 90 plus theta. But less than 180. 180 minus theta. Next, third quadrant is more than 180, that is 180 plus theta, and less than 270, therefore 270 minus theta. And the fourth quadrant is more than 270, therefore 270 plus theta, any theta taken, that should be in the form of 270 plus theta, and this is less than 360, 360 minus theta. So I am asking students one question. What will be the position of 45 degrees? You have to respond in terms of the quadrants. In which quadrant the 45 degrees is there? In which quadrant the 120 degrees is there? In which quadrant 310 degrees is there? In which quadrant 310 degrees is there? In which quadrant 210 degrees? Right. No. Siddhant, how second quadrant 210 degrees? How fourth quadrant someone is given? Shraddha. Shraddha, you are in batch 2 also? What? Huh? इसको पहले से so no problem. 210 degrees should be more than 180, less than 270. So therefore that should be in yes, fourth quadrant. Shraddha, 310 you are giving answer. Okay, no problem. So 210, where it is the position? So now note down this diagram. Note down. Okay. Very good. Correct. So all of you note down this diagram. Then after completion, you can put completed, sir, like that.
Okay, done. Very good. See, next one rule you have to note down. So we are going to find out the ratios. We are going to find out the ratios for 90 minus theta and 90 plus theta, 270 minus theta and 270 plus theta. So for all these, we'll get opposite. Write this rule. I'll tell you what is opposite. For all these, rejoined in the third batch as my basic foundation was not clear due to join late. Okay, no problem. Very good. Very good. So 90 minus theta, 90 plus theta, 270 minus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, opposite. Right? What is opposite? I'll tell you afterwards. Next, 180 minus theta, 180 plus theta, 360 minus theta, 360 plus theta. So for all these, we'll get same. Write this rule first. Everyone has to write this rule. Okay? Done? So what is the meaning of this opposite and same? I'll tell you. For every odd multiples of 90, odd multiples of 90 means 1 multiple by 90, means 90 minus theta, 90 plus theta. 3 multiple by 90. 3 multiplied by 90 means what? 3 into 90, 270 plus theta, 270 minus theta. 5 multiplied by 90, 5 into 90, 450 minus theta, 450 plus theta. So like that, any multiple of 90 given, odd multiples of 90 given, we will get opposite ratios. Opposite ratios are nothing but when we are applying for the sine, we will get the cos. And when we are applying for the cos, we will get the sine. When we are applying for the tan, we will get the cot. When we are applying for the cot, we should get the tan. When we are applying for secant, we should get the cosecant. Then cosecant, we will get secant. But whenever we are given the even multiples of 90, even multiples of 90 means what? 2 into 90, 180 minus theta, 180 plus theta. 4 into 90, 360 minus theta, 360 plus theta. Then 6 into 90. So like that we will get the values. So if for all these we will get the same. Suppose if I apply for the sine, we will get the sine. If I apply for the cos, we will get the cos. So like that, same angles we will get. Just remember, opposite means what? Sine cos, cos sine, like that. Tan cot, cot tan. Secant cosecant and cosecant secant. See, I am writing the first formula for 90 minus theta. See, first for 90 minus theta. So for 90 minus theta, what we will get, we will see. So I am applying here sine 90 minus theta. Second, cos 90 minus theta. Third, tan 90 minus theta. Fourth, cot 90 minus theta. Fifth, secant 90 minus theta. Sixth, cosec 90 minus theta. See, first we have to identify what will be the signs of the trigonometric. 90 minus theta is in first quadrant. All trigonometric contains positive sign. So everything should be positive. Second, 90 minus theta we will get opposite. For every value, for every allied values, we have to see two things. What is the position of the theta
in quadrants, whether it is in first quadrant, second quadrant, third quadrant, or fourth quadrant. That is the first condition. Based on that, we will get the sign, whether it is positive or negative. That is first thing. Second thing is what? Whether it is odd multiples of 90 or even multiples of 90. If it is odd multiples of 90, we will get opposite. If it is even multiples of 90, we will get same. So this is odd multiples of 90. Therefore, sin 90 minus theta, opposite we will get, that is cos theta. Cos 90 minus theta, opposite we will get, that is our sin theta. Tan 90 minus theta, what we should get? Cot theta. Cot 90 minus theta, opposite is what? Tan theta. Secant 90 minus theta, cosec theta. Cosecant 90 minus theta, sec theta. All of you note down? All of you note down? So 90 minus theta lies in first quadrant, all are positive values only. 90 minus theta, odd multiples of 90, therefore opposite. For sin I have written cos, for cos I have written sin, for tan I have written cot, cot I have written tan, like that. Okay? Done? Completed? Great, great. Okay, now second one, 90 plus theta. But for 90 plus theta, we can see sin 90 plus theta will be plus cos theta. Cos 90 plus theta should be minus cos theta, minus sin theta. Minus, minus, minus. But here, plus. Okay? Any doubt, students? Only because 90 plus theta, even you can write better, 90 plus theta should be lies between 90 to 180, therefore second quadrant. In second quadrant, 90 we are writing 90 plus theta, 90 minus theta, opposite. Opposite I have written, but sin and cosec are positive. In second quadrant we know very well, all silver teacups. But cos is having minus sin theta, tan is having minus cot theta, cot is having minus tan theta, secant is having minus cosec theta. Very good. Done. Completed. Anybody have doubt? If anybody have doubt, you can respond. Otherwise, I will go for next one. 180 minus theta. No doubt. Very good. Very good. Very good. Sure, sure. See, 90 plus theta is in second quadrant. So 90 plus theta means we will get opposite first. Sin cos, cos sin, tan cot, cot tan, sec cosec, cosec sec. That's all first. Second rule is what? Sin. Whether it is positive or negative. Second quadrant means what? Sin should be positive, cosec should be positive. Remaining all are negative. That's all. Remaining all are negative. Rema clear? Shubham. Shubham Kalel. Clear now? Very good. Very good. Nice. Simple. Very simple logic in this case. How to identify the values is the most important thing. Whether they are same or opposite, we have to see first. Whether they are same or opposite, we have to see. So if they are same angle we have to write. Opposite angle we have to write. After that, we have to see the position of the theta. Position of the theta, in which quadrant that is. Now see, third one, 180 minus theta I am writing, students.
180 minus theta belongs to second quadrant only. So for 180 minus theta, two things you have to remember. Listen properly. Two things we have to remember. The first thing is 180 minus theta is in second quadrant only. In second quadrant, the value of sine and cosecant positive, remaining all are negative. That is first thing. Second thing is 180 minus theta is even multiple of 90 because 2 into 90. Therefore, we will get the same. So two conditions are what? First is same and second one is second quadrant. Okay. Now see, I am writing first one, sine of 180 minus theta, cos of 180 minus theta, tan of 180 minus theta, cot of 180 minus theta, secant of 180 minus theta, cosec of 180 minus theta. See, I am writing the values, then after that we will verify whether they are correct or wrong. Sin theta minus cos theta minus tan theta minus cot theta minus sec theta plus cosec theta. Why I have taken respond here sine plus sine cosec plus. What is the reason? Because they are in second quadrant. First, second rule is what? 180 minus theta, same angle we have to write. Same angle is what? Sine 180 minus theta, sine theta only. So like that, cos to cos, tan to tan, like that. Very good. All silver. Very good. So note down this. Slowly we learn the concepts. Slowly we learn the subjects. But these are the most important in problem solving. Done. Voice is not coming. No, here voice is clear only. Everything is clear. Other done. Okay. No problem. So I'm asking you, write the formula for 180 plus theta. plus theta. Athara, now voice is coming. So can you tell me here what will be the sign for first one? Whether it is plus or minus. Whether it is plus or minus. Minus. Very good. As for your instructions only I can write. Second, minus I have written. Can I make this plus or minus? Keep same minus. Sir, why we did not to write opposite here? No, because this is what rule is what? Even multiples of 90. 180 means even multiples of 90. Even multiples of 90 means what? We will get the same. Odd multiples of 90 should be, yes. 180 plus theta same. Yes. Correct? No? Now you can see all signs will be same. How?
Harish, how all signs will, now you can check this whether it is correct or wrong. 180 plus theta belongs to Q3. Now you can check this whether it is correct or wrong. Everyone has to respond fast. Correct or wrong? Correct. Next. Correct. Okay. Okay. So 180 plus theta is done. Very good. Very good. 180 plus theta is done. Next. कितने टाइम तक? Next you can write down 270 minus theta. 270 minus theta again lies in third quadrant. 270 minus theta, it is in third quadrant. Then writing the formula, sine of 270 minus theta equal to cos of 270 minus theta equal to tan of 270 minus theta equal to cot of 270 minus theta equal to secant of 270 minus theta equal to cosecant of 270 minus theta equal to. So one by one can respond. What will be first 270 minus theta third quadrant? Only tan and cot are positive, remaining all are negative. Then second is what? Opposite we will get. So what will be sine of 270 minus theta? Minus cos theta minus tan sin theta plus cot theta plus tan theta minus cosec theta minus sec theta. Correct? Minus cos, minus sin, cot, tan, cosecant, and very good. Atharva, correct. Correct, correct. Check your answers. And here also, everyone has to write this. Done. Done for everyone. Next, 270 plus theta. 270 plus theta, fourth quadrant. 270 plus theta, fourth quadrant. So what are positive in fourth quadrant? Cos and secant are positive. Plus. Sin is negative, correct? Minus tan. Can you check? Students? Correct or wrong? Correct. You can check your answers, write down notes also fast in notebook. I hope everyone is maintaining the notebook. Don't write all in one notebook. Okay? Everything is clear? Write fast. Completed? Done? Very good. Yeah, next 360 minus theta. Again belongs to fourth quadrant. So here 360 minus theta
We have to identify that 360 minus theta fourth quadrant, but this is the even multiple, we will get the same. So sin 360 minus theta is what? Cos 360 minus theta is what? Tan 360 minus theta is what? Cot 360 minus theta is what? Secant 360 minus theta is what? 360 minus theta is what? Fourth quadrant, so same we will get. Therefore, sin 360 minus theta minus sin theta, cos theta minus tan theta minus cot theta, sec theta minus cosec theta. Correct? So can you check this, whatever I have written, correct or wrong? Hey. Yes. Okay. So this is the class today. Anybody have any doubts? Everything is clear? Open the notebook after class. Tomorrow get ready with the preparation of all this. Tomorrow again I will repeat all this. Any doubt? Everything is clear? Everything is clear. Okay? No doubt. Good. Okay. So tomorrow again we'll meet and we'll discuss this. Okay, thank you. तुम्हाला ब्रेक आहे आता. तुमचं नेक्स्ट लेक्चर टाइम टेबल बघितलंय ना. आज जरा टाइम टेबल चेंज झालेला आहे. ओके, टाइम टेबल व्हॉट्सअपवर आला असेल. आलंय काय? सगळ्यांना आलंय का टाइम टेबल? ओके, टाइम टेबल व्हॉट्सअपवर आलं असेल. टायमिंग थोडं चेंज आहे. आज 1 वाजता तुमचा क्लास असणार आहे झूलॉजीचा आणि 1:50ला बायोचा बॉटनी क्लास असणार आहे. 1 वाजता झू क्लास, 1:50ला बॉटनी क्लास. आता तुम्ही लेफ्ट करा, मीटिंग लिव्ह करा. पटपट पटपट लिव्ह करा. हीच लिंक मी दुसरीकडे पाठवणार आहे. तुम्ही सगळे लिव्ह व्हा.